बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, शहर लाहौर से मिनी पेट्रोल पंप्स और गैस फिलिंग शॉप्स के खात्मे के लिए क्रैकडाउन तेज़ी से जारी है, क्योंकि ये गैर कानूनी अमल है और हादसात की सबसे बड़ी वजह भी बनते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि ये क्रैकडाउन कितनी तेज़ी से जारी है। इसके अलावा महकमा सिविल डिफेंस कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी दुकानें सील की जा रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी दुकानों को चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, और इसके अलावा महकमों की कारकर्दगी क्या है, और अब भी शहर भर में कितनी बड़ी तादाद में गैस फिलिंग स्टेशंस या गैस फिलिंग शॉप्स और मिनी पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं, हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। सिविल डिफेंस ऑफिसर लाहौर इशफाक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। सर, जैसे कि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो गैर मयारी सिलेंडर्स हैं, एक तो उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, और दूसरा ऐसी शॉप्स जहाँ पर रीफिलिंग की जाती है गैस की, उनको भी अब सील किया जा रहा है। सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, किस लॉ के तहत या कौन से शिक के तहत कानूनी तौर पर मना ऐसी दुकान खोलना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है, इसको ओगरा के लॉ जो है वो डील करते हैं। सेकंड, ये यहाँ सेफ्टी का इशू होता है, और हमारे अपने जो सिविल डिफेंस जो रूल्स हैं उनके तहत भी इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। फिर इसके अलावा पीपीसी के तहत भी जो है कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये डेंजरस आर्टिकल है। तो बेसिक इसमें जो चीज़ ज़्यादा हैज़र्ड है वो रीफिलिंग होती है। रीफिलिंग के दौरान जो है वो गैस लीक होती है और मुख्तलिफ हादसात का सबब बनती है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, हमने देखा है, बार हमने प्रोग्राम्स भी किए हैं इस पर। हमें अभी भी लाहौर के काफ़ी इलाकों में ऐसी शॉप्स जो हैं वो नज़र आती हैं जहाँ पर गैस रीफिलिंग की जा रही है। सर, आप लोग रोज़ाना के बुनियाद पर कितने ऑपरेशंस कर रहे हैं, कितनी आपकी टीम फील्ड में उतरती हैं, और आपने कहाँ देखा है कि सबसे ज़्यादा ये कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और फिर आपको कहाँ नज़र आई हैं सबसे ज़्यादा दुकानें जिन इलाकों में मौजूद हैं? जी मेरा ये पहला महीना है लाहौर में मेरी पोस्टिंग का। तो इससे पहले मुहर्रम चल रहा था, तो अभी जो है वो ज़रा शॉप्स तो पूरे लाहौर में है, रीफिलिंग भी हो रही होगी। लेकिन इस वक्त जो हमारा जो मेन फोकस है, जो अभी हमने ऑपरेशन शुरू किया, वो इलीगल पेट्रोल एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ है। वो हमने कल से ये शुरू किया है। कल हमने 6 लोगों को पकड़ा है, उसमें 3 FIRs दी हैं, बाकी जो सील कर दी हैं। और आज हमारी 2 टीमें रवाना हो चुकी हैं। एक टीम में 2 हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, उसके साथ हमारे वॉलंटियर्स हैं, 6-7 लोग हैं। तो अभी 2 टीमें हमारी रवाना हो गई हैं, और एक टीम हमारी रेडी है, वो इंशाल्लाह वो भी खुद को थोड़ी देर तक मूव कर जाएगी। तो अभी हमारा जो फोकस है वो इलीगल पेट्रोल है, उसको हम जो है वो बिल्कुल रेडिकेट करेंगे। इलीगल पेट्रोल थोड़ा सा आप ब्रीफ कीजिएगा। इलीगल पेट्रोल है, ये आपने देखा होगा कि शहर में दही इलाके में लोगों ने जो है वो खुला पेट्रोल रखा हुआ है। एक मिनी पेट्रोल पंप, डब्बा स्टेशन आप उसको कह लें, एक डिस्पेंसर रखा हुआ है, और वो जो है सेल कर रहे हैं ना उसकी। जी ये बिल्कुल टोटली गैर कानूनी है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पेट्रोल पंप से ही आप पेट्रोल सेल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हादसात का सबब बनता है, तो इस पे हमारा फोकस है। तो अभी जो आपने इलीगल रीफिलिंग का वो रूटीन में तो चल रहा है। जो हमें कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं वो हम फौरी जो है वो एक दिन में ही हम उसको रिजॉल्व कर देते हैं। लेकिन अभी जो एक मैसिव जो है क्रैकडाउन है वो इलीगल पेट्रोल मशीन के। आपने कहा कि मैसिव जो आपका क्रैकडाउन है वो इलीगल पेट्रोल पंप्स यानी कि मिनी पेट्रोल पंप्स पर जारी है। ठीक है, हम इस पर भी आपके साथ लाजमी प्रोग्राम करेंगे। फ़िलहाल हमारा टॉपिक था कि ये जो गैस की रीफिलिंग स्टेशंस हैं इनको सील किया जा रहा है। सर, क्या मतलब इसका क्राइटेरिया रखा गया है कि किस तरीके की शॉप होनी चाहिए जो कि ओगरा से भी मंजूर शुदा हो जाएंगी और बासानी जो है लोग कारोबार कर सकेंगे? कौन सा सिलेंडर, कितनी मिकदार में उसके अंदर गैस होना ज़रूरी है? इस पे जो है ये है कि रीफिलिंग जो है वो किसी भी शॉप में, चाहे वो ओगरा से मंजूर शुदा है या नहीं, वो गैर कानूनी है। वो इस पे जो है बाकी जो मंजूर शुदा हैं उस पे जो है वो सेफ्टी मेजर्स मस्ट होने चाहिए। सेफ्टी मेजर्स में आग बुझाने वाले आलात हैं, उसके अलावा एग्जॉस्ट होना चाहिए वहाँ। उसके अलावा जो है वो डबल स्टोरी ना हो, सिंगल स्टोरी हो। रिहायशी इलाकों बिल्कुल रिहायशी इलाकों में ना हो, स्पेशली पब्लिक प्लेस ना हो, कोई स्कूल ना हो, कोई कॉलेज ना हो, कोई मस्जिद ना हो, उसके अलावा
अंडरग्राउंड ना हो, बेसमेंट में ना हो। तो ये उसके अलावा जो उसकी वायरिंग वगैरह है वो बिल्कुल सेफ़ हो, ऐसे ओपन वायरिंग वगैरह ना हो चीज़ें कि आप शॉर्ट सर्किट का इशू बने। तो ये बुनियादी जो है सेफ्टी मेजर्स। सर अभी आपने कहा कि आपको 1 महीना हुआ है क्योंकि आपकी पोस्टिंग को, आपने कितनी दुकानें जो अब तक सील हो चुकी हैं? ये जो हम इस पे हम कोई मैसिव क्रैकडाउन मेरे होते हुए नहीं हुआ। जो कंप्लेंट्स रिसीव हो रही थी उस पे हो रहा था, वो आपको इंशाल्लाह ऑफिस से वो रिकॉर्ड आप हमें दे देंगे, ठीक है। सर इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि हेल्पलाइन नंबर है, तो वो आप ज़रा हमें हमारे नाजरीन को बताएंगे कौन सा हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी के इलाके में ऐसी कोई दुकान मौजूद है जहाँ पर ब्लास्ट होने का ख़तरा है, तो वो कौन सी नंबर पर कॉल मिलाएंगे और आप लोगों से रब्ता कर सकते जी जी, ये हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है ये होम डिपार्टमेंट का है 1124। 1124 जैसे 1122 है, ये 1124 है। सर अभी तक आपको इस हेल्पलाइन के थ्रू कॉल्स रिसीव हुई हैं और कितनी कॉल्स रिसीव हुई हैं? इसके थ्रू आपने कितने क्रैकडाउन किए हैं? जी मैं इसी पे आ रहा हूँ। डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उस पर CM पोर्टल भी है, PM पोर्टल भी है, सूबाई मोतसिब भी है, डिफरेंट फोरम्स हैं। ये हेल्प लाइन नंबर जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये मुहर्रम से चंद दिन पहले इंट्रोड्यूस हुआ है और उस पर कुछ हमें अभी तक शायद जो है वो लोगों को इतने अवेयर नहीं है। कुछ 4-5 जो है वो कॉलें इससे रिसीव हुई थी, बाकी जो ज़्यादा जो हमारे पास जो शिकायत आ रही हैं वो सूबाई मोतसिब की तरफ से आ रही हैं। सही है, ठीक है। सर लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी क्योंकि आपने कहा कि मिनी पेट्रोल पंप्स पर फिलहाल आपका जो है क्रैकडाउन जारी है। क्रैकडाउन जो है वो आज से शुरू है, वैसे हमारा कल से शुरू है, लेकिन आज से हमने जो है वो टीमें तश्कील दे दी हैं और हमारा ये इरादा है कि हम इसको बिल्कुल टोटली रेडिकेट कर दें, बिल्कुल जो इसका मुकम्मल खात्मा कर दें। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने मिनी पेट्रोल पंप्स पे तो कहा कि आप लोग क्रैकडाउन करें और उनको सील कर दिया जाएगा या फिर वो मशीन ही मौके से, आज हम उनको कन्फिस्केट ठीक है। लेकिन सर हमने देखा है कि हमारी सड़कों पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग बैठे होते हैं वो छोटी छोटी पेट्रोल की बोतलें भर के बैठे रहते हैं। इंशाल्लाह क्या मतलब उनके लिए क्या उनको भी हम रिमूव करवाएंगे, लेकिन हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जो बड़े जिन्होंने मशीनें रखी हुई हैं, जिनके पास जो है वो बड़ी तादाद में पेट्रोल मौजूद है, जो बड़े हादसे का सबब बनता है, उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। सेकंड जो है ये छोटी बोतलों वाले हैं, इनको भी हम जो है वो बिल्कुल रिमूव करवाएंगे। सही है। इस वक्त मैं एक गैस की दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ गैस रीफिलिंग की जाती है। मैं ख़ुद भी आज पूरे प्रोग्राम में निशानदही करती रहूँगी और बताती रहूँगी सिविल डिफेंस की टीम को कि कहाँ कहाँ गैस की दुकानें हैं और कहाँ कहाँ खुले में पेट्रोल जो है वो दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हैं दुकानदार, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब ज़रा बाहर आ जाएँ, आपकी दुकान में वैसी बड़ा अंधेरा, आपसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। काम शाम ठीक चल रहा है? इतनी लाइट नहीं चल रही है? लाइट बंद है, लाइट बंद है, आ नहीं रही लाइट? ये दें यार नाटन दें भाई, लाइट आ नहीं रही। आ नहीं रही, सही है। भाई बताएंगे आप रोज़ाना की बुनियाद पर कितने ही गैस की जो है ये सिलेंडर आपके बिक जाते हैं? 3-4 सिलेंडर निकल जाते हैं। 3-4 निकल जाते हैं। कितनी कितनी गैस होती है एक सिलेंडर में? 45 किलो। ये ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर है। और जो दूसरे आप सिलेंडर्स में गैस भरते हैं वो ओगरा से मंजूर शुदा है? नहीं, वो नहीं है क्योंकि वो सिलेंडर लोग खरीद नहीं सकते ना, महंगे हैं। ठीक है, वो ये मतलब ओगरा से मंजूर शुदा नहीं है और क्वालिटी वाइज भी कम ही होते हैं, कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं, इनका कोई वो नहीं होता। तो भाई ये जो आपने अपनी शॉप पे गैस रीफिलिंग कर रहे हैं, ये गैर कानूनी अमल है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आपको बताया गया कि आपकी दुकान जो है वो सील हो जाएगी, आप पे FIR हो जाएगी, इस कारोबार को आप बंद कर दें? ये तो चलता है, ये पाकिस्तान में, पूरे लाहौर में, मतलब कि पूरे पाकिस्तान में चल रहा है ना, आपको पता है। बस नहीं, लेकिन सिविल डिफेंस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, कार्रवाई करते हैं और शायद इस इलाके की सारी सीलिंग कर देते हैं। आपकी दुकान पे आए, हाँ जी, फिर सील करके गए हैं, फिर खुलवाइए, पर्चा दिया उन्होंने। अच्छा, सील करके गए हैं। तो मतलब दिखा सकते हैं वो जो आपने जुर्माना उनको पे किया या फिर आपने वो जो उनको लिखत पढ़त होती है लिख के दिया कि हम दोबारा से ये कारोबार नहीं करेंगे? देखता हूँ शायद पढ़ो। तो भाई जब आपकी एक दुकान पे जो है सील भी कर दी और बंद भी हो गई, फिर आप पे भी FIR होगी, उसके बावजूद आप ये काम क्यों कर रहे हैं फिर? तो इतना पैसा बॉन्ड किया फिर कैसे छोड़ दें? किस चीज़ का पैसा? देगी, ये जो सिलेंडर लिए हुए हैं, मोटर पंप कंडा लिया हुआ है। अच्छा, तो ये आप कहीं और जाके सेल कर सकते हैं, बट आप ऐसे तो गैस रीफिलिंग नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ा ख़तरा है। अब देखें सिलेंडर्स पूरे भरे हुए हैं, खुदा ना खास्ता ब्लास्ट पड़े हैं, पूरे लाहौर में पड़े हैं, पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में। तो आप भी मतलब नहीं देखेंगे अगर एक चीज़ गैर कानूनी गैर कानूनी काम है, सारा गैर कानूनी है।
एक बार एफआईआर होगी दोबारा सिविल डिफेंस की टीम नहीं आई, नहीं, आती है। फिर क्या कहते हैं आपको? कुछ नहीं, उन्होंने क्या करना है। उन्होंने जुर्माने करने हैं, दुकानें बंद करनी है, बस ठीक है। आप पे एफआईआर करनी है, ये दुकान सील होनी चाहिए, दोबारा ये काम नहीं होना ये चाहिए पूरे ना। पाकिस्तान में हो रहा है ना। लेकिन अब तो आपने देखा होगा कि इदारे फील्ड में मुतहरिक हैं, इदारों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं और ऐसे कोई भी मतलब दुकानें हमें अगर खुला पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है। मेरी बात सुने, ये पूरे पाकिस्तान की दुकानें बंद हो जाएंगी, मैं भी छोड़ दूंगा। अच्छा, हाँ जी। मतलब कोई जुर्म कर रहा है तो आप बराबर का जुर्म करेंगे। जाहिर सी बात है, पैसा बॉन्ड किया हुआ है ना, पीछे से गैस आनी बंद हो जाएगी, हम भी बंद कर देंगे। खुदा न खास्ता रीफिलिंग करते हुए मेरी बात हो जाए ना सुने, गैस। मेरी बात सुने, ये तो ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर हैं, ये तो आपने रखे हुए दुकान पे, लेकिन आप जो ये रीफिलिंग कर रहे हैं और सिलेंडर्स में मैं कंपनी के सिलेंडर में भर के देता हूँ। कंपनी के सिलेंडर जो कौन से कंपनी? जो भी आते हैं घर से सिलेंडर। नहीं, ओगरा के मंजूर शुदा होते हैं। हाँ जी, वैसे मैं नहीं भरता कोई भी सिलेंडर। तो वही तो मैं कह रही हूँ, रीफिलिंग करना भी गैर कानूनी है, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरना भी गैर कानूनी है। अब वो करते हुए कोई मतलब हादसा आ जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई माचिस की तीली, अल्लाह ना करे, बिल्कुल कोई माचिस की तीली जल जाए तो ब्लास्ट हो जाए, कौन जिम्मेदार है? आसपास आबादी है, लोग चलते फिरते रहते हैं, बताएं। ये तो है, लेकिन अल्लाह मालिक है, इसको कोई अल्लाह तो मालिक है भाई, बंदों ने भी कुछ करना है ना। कि कोई पैसे पूसे लग गए हैं आपकी बात? क्या नहीं पैसे। मंथली के आप दे देते हैं, मतलब वो उनका मुंह बंद हो जाता है, इदारे चुपचाप बैठ जाते हैं, अफसरान बैठ जाते हैं। वो तो अक्सर पाकिस्तान सिविल डिफेंस की टीम के पैसे पूसे लिए हैं बंदों ने? वो तो ज़ाहिर आपको पता है पाकिस्तान में ये चलता है। चलता है, मतलब चल रहा है। एफआईआर हो गई, आपकी दुकान सील हो गई, उसके बावजूद भी ये सिस्टम अब आप कह रहे हैं कि चल रहा है, पैसे लगाए आपने इसलिए आपकी दुकान अभी तक। हाँ जी, हाँ जी। सही है, सही है। लेकिन मैंने इससे पहले इंटरव्यू किया इसका, मैंने इससे पहले सीडीओ साहब के पास गई, इशफाक साहब सीडीओ लाहौर हैं जो सिविल डिफेंस ऑफिसर लाहौर, उन्होंने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे बंदे काम कर रहे हैं, हमारी टीम्स हैं, आप बेशक देख लें कि भाई नश्तर में भी हमारी टीम्स जो हैं, काहना में भी, इसके अलावा गज्जू मत्ता के इलाके में भी ओवरऑल जो है वो विज़िट करती हैं और ऐसी जो भी शॉप्स हैं आपको नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर्स की शॉप भी नहीं मिलेंगी और जो ओपन में पेट्रोल बेच रहे हैं या मिनी पेट्रोल पंप्स हैं वो भी आपको नज़र नहीं आएंगे। क्या कहते हैं, जो लोग आप जैसे जुर्म कर रहे हैं उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए आपकी नज़र में? पैसे तो लेते हैं ना वो, आपको पता है सिविल डिफेंस वाले भी लेते हैं, पुलिस वाले भी लेते हैं। अच्छा, हाँ। इसलिए आपकी दुकान यहाँ पर है। बस चलता है तो पाकिस्तान। मैं ये फिर मेंशन करके अपने डीसी साहब को बताना चाहूँगी, सीएम साहिबा, उन्हीं की वजह से वही एक इनिशिएटिव लाई हैं कि ये छोटे मोटे जितने भी गैर कानूनी फिलिंग स्टेशंस बनाए हुए हैं और गैस सिलेंडर की दुकानें हैं और मिनी पेट्रोल पंप्स हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए, जान के लिए ख़तरा है। तो मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं गज्जू मता का इलाका है, काहना का इलाका है, तो आप लाजमी विज़िट करें। अगर आपकी नज़र से ये दुकान निकल गई है या आपकी नज़र में नहीं आई है तो आप लाजमी आएँ, क्योंकि भाई साहब ने तो इंकशाफ कर दिया है कि पैसे लगते हैं, पैसे चल रहे हैं, पैसे दिए हुए हैं सिविल डिफेंस के बंदों को और पुलिस वालों को, इसलिए उनकी यहाँ पर जो दुकान है यहाँ पर कायम है। यहाँ पर मौजूदा लोगों से बात कर लेते हैं। अंकल जी ज़रा, ठीक है आप? अल्लाह का करम, काम शाम ठीक चल रहा है? शुक्र। अंकल आपको पता है कि लाहौर शहर में क्रैकडाउन किया जा रहा है, ये जो मिनी पेट्रोल पंप्स होते हैं, आपने देखा छोटी छोटी दुकानों पे पेट्रोल रख के बैठे होते हैं और इसके अलावा ये गैस की रीफिलिंग कर रहे होते हैं एक पंप से, वो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में, बात तो ये गैर कानूनी अमल है। देखिए, काम तो करना ही है, कोई ना कोई तो काम तो करेंगे ही। बिल्कुल करना है अंकल, वो करे ना जिससे आपकी भी जान महफूज रहे, दूसरों की जान को भी ना खतरा हो। ये तो पैसे लग, उसने आपको बताया ना कि पैसे मैंने लगाए हुए हैं, वो कैसे छोड़ेगा? ये देखे ना, ये तो पुलिस वाले आते हैं, कोई भी आएगा। अंकल आप यकीन करें, प्रोग्राम शुरू करने से पहले 2.5 घंटे में सिविल डिफेंस की टीम को रोती रही हूँ कि आओ मेरे साथ फील्ड में चलो, काम करो, दिखाओ कौन सी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। फिर शायद वजह यही है 2.5 घंटे जलील करने। देखे ना, वो आए बंद करके चले जाए, वो ना खोलने दे, ये कैसे करेगा काम? एक दुकान इन्होंने बताया कि इन पे पर्चा भी हुआ, इन्होंने बताया कि इनकी दुकान भी सील हुई। अब जब पर्चा भी हो गया, सील भी हो गई, दोबारा कैसे खुल गई? पैसे लग गए, पैसे दिए, खोल गई। तो कभी हो सकते हैं महकमे ठीक, ये महकमा ठीक हो जाए तो सारे ठीक हो जाएंगे, ये अगर महकमा नहीं ठीक होगा कोई भी नहीं ठीक होगा। आप यकीन करें, अभी मैं सॉर्ट करके आई हूँ, जो नई सीडीओ लाहौर आए हैं इशफाक साहब, उन्होंने कहा कि भाई कार्रवाई इतनी तेज़ी से जा रही हैं, आपको कहीं भी मिनी पेट्रोल पंप सब नज़र नहीं आएंगे, पेट्रोल की खुले में दुकानें नज़र नहीं आएंगी। ये आगे चले जाए, पेट्रोल वाले बाहर रख के बैठे हुए हैं, सारे बेच रहे हैं। बस आते हैं, शायद एक कॉल आ जाती है, सारे अंदर कर लेते हैं।
जिनको पैसे दिए होते वो कॉल कर देते कि तो आ ये रहे हैं। इदारों का जब ये काम है तो आप क्या कहना चाहेंगे सीएम साहिबा को, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि भाई ये हालात हैं ग्राउंड में? चीज़ वाला क्या है कि जो महकमा ठीक होगा ना तो ये सारे के सारे ठीक हो जाए। अगर महकमा नहीं ठीक होगा तो कोई भी नहीं ठीक। महकमा नहीं ठीक होगा तो कोई भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कितनी दुकानें जो हैं लाहौर शहर में, जो दावा किया जा रहा है कि सिविल डिफेंस की जानिब से बंद कर दी गई हैं, सील कर दी गई हैं, जो मिनी पेट्रोल पंप्स हैं उनको सील किया जा रहा है, या फिर ऐसी गैस की फिलिंग स्टेशन है उनको सील किया जा रहा है। कितनी बड़ी तादाद में अभी मौजूद हैं, आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ ही रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है भाई? शुक्र है। काम शाम ठीक चल रहा है? हाँ शुक्र है। ये कितने, ये ओगरा वाले सिलेंडर हैं सारे? सुपर के हैं। सुपर के हैं, ओगरा से मंजूर शुदा नहीं है? नहीं, सुपर के हैं। कितने सिलेंडर हैं? 8 है। 8 है। रोज़ाना कितने फिल होके आते हैं? कितने आप आगे फिर 8 के 8 लग जाते हैं? नहीं, 8 के 8 नहीं, 5-6 इस्तेमाल हो जाते हैं डेली के। बाकी बाकी रह जाते हैं वो फिर कल इस्तेमाल हो जाते हैं। एक तो भाई आपकी शॉप पे ये कौन से कितने किलो आती है इसमें गैस? इसमें 45 kg होती है। 45 kg। ये जो 45 kg वाले सिलेंडर हैं, एक तो ये ओगरा से मंजूर शुदा नहीं है, ठीक है, आपको पता है ना कि ओगरा से मंजूर शुदा जो सिलेंडर होते हैं वही दुकानों पे रखने चाहिए। दूसरा, ये जो आप काम कर रहे हैं, जो रीफिलिंग कर रहे हैं, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में आप गैस भर रहे हैं, ये भी एक गैर कानूनी अमल है। पहले तो इस पर इतनी ज़्यादा पकड़ धकड़ नहीं थी, अब की जा रही है कि भाई जो भी रीफिलिंग करेगा, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में भरेगा गैस, तो उसको जो है वो पकड़ा जाएगा, ठीक है, कानूनी कार्रवाई हुई। इसके अलावा जो है पेट्रोल पंप, जो मिनी पेट्रोल पंप बने थे, वो भी पकड़े जा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि सिविल डिफेंस के बंदे आपकी दुकान पे आए? हाँ जी, आते हैं। आते हैं? क्या देख के जाते हैं? क्या दुकान सील सुल नहीं करते? वो सेल वगैरह कर देते हैं उनको। सील वगैरह कर देते हैं मतलब? हाँ, मैं अभी न्यू आया हूँ ना, अभी मुझे 2 मंथ हुए हैं। अच्छा, तो ये दुकान किसकी है? तो दुकान ये खान की है। हाँ? खान की दुकान। किधर है वो मकान मालिक कहाँ है? वो इधर नहीं होता, मैं होता हूँ। आप ही होते हैं ना? तो सिविल डिफेंस के बंदे आए, उन्होंने दुकान सील की, FIR की, दुकान बंद की, ताला लगाया? मेरे दौरान तो कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया, ठीक है। इससे पहले आपने जब इंटरव्यू देखा तो हमारे साथ CDO लाहौर इशफाक अहमद साहब मौजूद थे, जिनकी ज़ुबानी आपने सुनी, जिन्होंने हमें कहा कि पूरे लाहौर में हमारी टीम्स जो हैं, सिविल डिफेंस की टीम मुख्तलिफ़ इलाकों में जाती हैं, कार्रवाई करती हैं, क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है। आपको उन्होंने दावा किया कि आपको लाहौर शहर में ना ही गैस की फिलिंग स्टेशंस नज़र आएंगे, फिलिंग शॉप नज़र आएंगी, और ना ही मिनी पेट्रोल पंप नज़र आएंगे, जो कि हादसात की वजह बनते हैं। तो एक तरफ तो वो दावे कर रहे हैं, इदारों में बैठ के अपने अफसरान जो हैं कुर्सियों पर बैठ के दावे कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो टीम्स हैं वो क्रैकडाउन कर रही हैं फील्ड में उतर के। लेकिन मैंने ख़ुद निशानदेही किया है कुछ ऐसे इलाकों की भी, कुछ ऐसी शॉप्स की भी, जहाँ पर यह गैर कानूनी अमल किया जा रहा है। आपकी टीम्स कहाँ काम कर रही हैं, आप लोग क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मतलब ना होने के ही बराबर हैं। यहाँ पर और भी जो लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक। क्या काम करते हैं आप? रक्षा चला रिक्शा चलाते हैं। ये गैस वाला रिक्शा जो है? नहीं, हाँ? पेट्रोल वाला। पेट्रोल वाला, LPG वाला नहीं? सही है। अंकल, दावा किया जा रहा है जी, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ये जो मिनी पेट्रोल पंप है ना, मतलब लोग पेट्रोल लगा के बैठे होते हैं, बेच रहे होते हैं, दूसरा ये गैस की दुकानें एक सिलेंडर से दूसरा सिलेंडर फिल कर रहे होते हैं, ये बहुत बड़े हादसात की वजह बनते हैं। आपको पता है, सिलेंडर गैर मयारी हो तो फट जाता है, आग लग जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात पेश आते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए मुहिम स्टार्ट की गई, क्रैकडाउन शुरू किया कि भाई अब हम ये दुकानें जो हैं सिरे से ही सील कर देंगे और बंदों पे FIR कर देंगे। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि इदारों ने हमसे पैसे खाए हैं। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਜੀ ਖਾਏ ਹੋਣ। आपको क्या लगता है कि मतलब कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇਹ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲ ਖਾ ਕੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਆ। तो ये जो दुकानों के बाहर लगा के बैठे हैं पेट्रोल वगैरह, तो आपको लगता है कि इन पे कंट्रोल कर सकते हैं? ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ हुकूमत तो हो जाता है। यही तो हादसात की वजह बन रही है। हाँ जी। तो अभी इससे पहले मैं इंटरव्यू करके आई हूँ और तकरीबन मैं 2.5 घंटे बैठी रही कि शायद हमें टीम दें, हम बाकायदा उस टीम के साथ जाएं, कार्रवाई करें, फील्ड में उतरें,
हम भी निशानदेही करें, कुछ टीम्स हमें ऐसे इलाकों में लेके जाएं जहां हमें बताएं कि भाई यहाँ पर पेट्रोल जो है वो खुला दिया जा रहा है। फिर पेट्रोल भी गैर मेयारी होता है जो कि इंजन्स को भी ख़राब करता है गाड़ियों के। इसके अलावा भी जो गैस के स्टेशंस बनाए हुए हैं, जैसे कि भाई की दुकान है, तो हमारे साथ टीम ने रब्ता नहीं किया, हमें 2.5-3 घंटे वेट करवाया। ठीक हो गया तो करना चाहिए रास्ता, रब्ता करना चाहिए, या फिर खुद ही नहीं ला रहे होंगे, पैसे पूसे खाए हुए होंगे। पैसे पूसे खाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि लाहौर साफ है, ना ही ये गैस की दुकानें हैं, ना ही पेट्रोल खुले में बिक रहा है। ਉੱਤਰ ਸਵਾਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। कहाँ से लिया आपने रिक्शा? मैंने स्कीम मोड़ से लिया ਤੇ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ सही है, ये आपके रिक्शे का कागजात आप हमें दिखाओ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। हाँ, दिया बात। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ, सही है। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਖਾ रिक्शा मिल गया वापस? ना कुछ भी नहीं मिला, रिक्शा भी नहीं मिला? ना रक्षा मिला ना कार। चले, सही है, ठीक है जी। हम मज़ीद कुछ और जगहों पे जाते हैं। जी अंकल, मैंने देखा है, तो ये आप पुलिस स्टेशन लेके जाएं ताकि आपके मसला हल हो। ये पुलिस स्टेशन का ही है कारोबार, तो क्या कह रहे हैं आप? बस वो गलबात ही सुना देंगे। सही है, ठीक है। आप मतलब सवालिया निशान है ये सिविल डिफेंस के इदारे पर, जो कि अभी वहाँ के सीडीओ ये दावा कर रहे थे कि लाहौर शहर जो है वो इस तरीके के चीज़ों से साफ़ हो चुका है। मतलब कोई भी गैस के रीफिलिंग स्टेशंस या ऐसी शॉप्स मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा मिनी पेट्रोल पंप्स नहीं हैं या खुले में पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। तो सीडीओ साहब का जो दावा जो है ये मैं गलत साबित कर रही हूँ मौके पर ही खड़े होके, क्योंकि मैं खुद विज़िट करते आई हूँ। काना से हम आए यहाँ तक और यहाँ से आगे भी जाएंगे और आपको दिखाते रहेंगे मुख्तलिफ़ जगहों पर रुक कर जहाँ जहाँ पर गैस रीफिलिंग की जा रही है या फिर मिनी पेट्रोल पंप बनाए जा रहे हैं। तो फ़िलहाल सीडीओ साहब की कारकर्दगी पर और सिविल डिफेंस के की कारकर्दगी पर ये एक सवालिया निशान में छोड़ के जाती हूँ। ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगी मज़ीद क्या हालात हैं, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त एक और गैस रीफिलिंग शॉप पर मौजूद हैं। यकीन करें आप कि हम गाड़ी में बैठ कर कुछ कदम ही आगे चलते हैं तो हमें एक और गैस की दुकान जो है वो नज़र आ जाती है, रीफिलिंग शॉप नज़र आ जाती है। तो यहाँ पर जिनकी शॉप है उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। नहीं, आपसे बात कर रही हूँ। जी जी, कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है, काम शाम ठीक चल रहा है? हाँ जी काम ठीक चल रहा है। भाई, पहले ये बताएं कि किसकी परमिशन से आपने यहाँ पर ये दुकान खोली हुई है? जी मैं हाजिम हूँ भाई, मेरे साहब की दुकान है। मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ ना। काम करते हैं? हाँ जी। कौन है? वो राव फैसल साहब, राव फैसल साहब कहाँ हैं ये? कहाँ मिलेंगे? वो उनका पीछे गोदाम है, वो वहीं पे हो गई यार। गोदाम है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये बताएं कि सिविल डिफेंस की टीम के बंदे आते हैं चेक करने? जी आते हैं। क्या कहते हैं, क्या चेक करते हैं? वो ये जो चीज़ें चेक करके क्या? पानी वगैरह चेक कर जाते हैं। पानी? और हाँ वो किस चीज़ का? ये जो बाटी वगैरह था वो जो एक बार गैस पे हैं अच्छा अच्छा। वो भी कहते हैं भाई अच्छा। थोड़ा से अंदर रहने चाहिए। नहीं, वो तो तजावज़ात के लिए आते हैं ना कि अंदर रख लो। मैं कहती हूँ ये वैसे चेक करने आते हैं कि आपकी दुकान यहाँ पर है। कभी किसी ने कहा टीम सिविल डिफेंस की टीम ने आके कि दुकान बंद करो नहीं तो सील हो जाएगी या पर्चा हो जाएगा? हाँ जी कहा था। किसने कहा था? वो दो भाई आए थे भाई पर तो। दो भाई बाइक पर आए थे? हाँ। कहाँ से आए थे, पूछा नहीं कौन हो? नहीं जी हमने नहीं पूछा। आपने नहीं पूछा? तो लास्ट टाइम कब आए थे वो दो भाई जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? तकरीबन 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि सिविल डिफेंस जो कि एक इदारा है, उनके मुताबिक जो भाई कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनकी ज़ुबानी ये है कि हमने लाहौर में हर जो दुकान है गैस फिलिंग की वो ख़त्म कर दी है। तो हम थोड़ी सी आगे चलते हैं, हमें फिर कोई गैस की दुकान नज़र आ जाती है जहाँ आप लोग रीफिलिंग कर रहे हैं, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर पर भर रहे हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये रोकने आते हैं, कभी किसी ने पर्चा दिया आपके हाथ में आके, कभी आप पे FIR की? वो नहीं है। नहीं आए? नहीं है। कभी भी नहीं की? तो मैं एक बार फिर से मेंशन करना चाहूँगी कि CDO लाहौर इशफाक अहमद साहब जो ये दावा कर रहे थे अब से कुछ देर पहले कि लाहौर शहर जो है वो क्लीन हो चुका है, वो साफ़ हो चुका है, आपको कहीं भी गैस की दुकानें नज़र नहीं आएंगी, रीफिलिंग की, इसके अलावा मिनी पेट्रोल पंप्स नज़र नहीं आएंगे। तो मैं दिखाती चलूँ उनको कि ये सारे जो होते हैं ना ये गैस के सिलेंडर ही होते हैं, इसके अंदर गैस ही भरी हुई होती है। पीछे पूरा एक गोदाम भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये गैस के सिलेंडर तो मौजूद है बट इनकी दुकान के बाहर भी गैर मेयारी सिलेंडर जो कि ओगरा से मंजूर शुदा नहीं है वो भी लगे हुए हैं। मतलब अगर कोई नया सिलेंडर भी ख़रीदने आता है ये लोग उसको फ़रोख्त भी करते हैं और वही सिलेंडर फिल करके दे देते हैं जो कि ओगरा से मंजूर शुदा नहीं है।
सीडीओ साहब को मैं एक दफ़ा फिर से दिखाऊं कि आप यहाँ पर आएँ, विज़िट करें। कान्हा से लेकर आपने कहा था कि कान्हा तक हमारा जो है क्रैकडाउन शुरू हुआ है, कान्हा तक दुकानें साफ़ हैं, हमने लाहौर को साफ़ कर दिया। आपको कहीं भी मिनी पेट्रोल पंप भी नज़र आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वही हैं जिन पे आप लोग क्रैक डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी कि सवालिया निशान है हमारे इदारों पर, और सवालिया निशान है सीडीओ लाहौर इशफाक अहमद साहब पर। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि और कितनी बड़ी तादाद में लाहौर में अब भी पेट्रोल की मिनी शॉप्स और मिनी पेट्रोल पंप्स और इसके अलावा गैस की शॉप्स मौजूद हैं जो अब भी काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। बनाना वीडियो नहीं बनाना। वीडियो नहीं बना रहे, आपसे बात करें। भाई क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह, ठीक है, काम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह से करो। सही है। किसकी दुकान है ये? ये बड़े भाई गए, कहाँ हैं बड़े भाई? घर गया हुआ, घर गए हैं, कब आएंगे? वो कोई घंटे बाद आइएगा। 1 घंटे बाद आएंगे। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ भाई कि कोई सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर आती है? आती है लेकिन कभी कभी आती है। कभी कभी आती है। क्या चेक करती है आके, क्या बताती है आपको, क्या कह के जाती है? बस वो कभी सिलेंडर उठा के ले जाते, कभी कंडा उठा के ले जाते हैं। बस उठा के ले जाते हैं और जुर्माना करते हैं। जुर्माना कोई यार जुर्माना कितना करते हैं? पैसे पूसे कितने लेके? को पता होने, हम सिर्फ ड्यूटी करते हैं इधर। आप सिर्फ ड्यूटी करते हैं। इसमें क्या है? ये मोबाइल है, मोबाइल है। पेट्रोल भी है क्या? नहीं पेट्रोल। सिर्फ गैस है। अच्छा, ये गैर कानूनी काम है तो अभी तक आपकी दुकान उन्होंने बंद नहीं की, आपको बताया नहीं कि भाई आप ऐसे एक तो गैर मेयारी सिलेंडर्स और दूसरा सिलेंडर्स में से ही गैस की रीफिलिंग नहीं कर सकते? अब तो छापे पड़े हैं और दुकानें सील कर रहे हैं। जब एहतियात करे तो कोई मसला नहीं होता। क्या कैसी एहतियात करते हैं आप? एहतियात करने बस, अब न एहतियात करने सिलेंडरों पे इस तरह एहतियात करना चाहिए, कोई मसला क्या नहीं। करना चाहिए बताएं ना। आप कह रहे हैं कि एहतियात से आपको बताते हैं कि गैस भरनी चाहिए। क्या एहतियात? हाँ, क्या एहतियात? क्या एहतियात करते हैं? ये एहतियात करना चाहिए, आगे पीछे देखना है, सिलेंडर में गैस ज़्यादा नहीं डालना, बस छोटे सिलेंडर में एहतियात करना है, ज़्यादा फुल नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे जो सिलेंडर्स हैं ये ओगरा से मंजूर शुदा है? ये भाई को पता होना, मुझे इतना पता। आपको कुछ भी नहीं पता? ठीक है। इसके अलावा भी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन होती है बाकायदा, जो कि आपकी नहीं है क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है। शुक्र। आप क्या काम करते हैं? जी मैं ये ऑटो रिक्शा चलाता ऑटो रिक्शा चलाते हैं। पेट्रोल वाला चलाते हैं या एलपीजी वाला? गैस वाला। ठीक है, यहीं से अक्सर फिल करवा के हूँ। ले इधर से भी एक साथ में दुकान है, उधर से भी, जहाँ से मिली उधर से ही ले लेते हैं। सही है भाई। ये जो एलपीजी अपनी दुकान पे रखना, सिलेंडर्स भरना, गैस भरना एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर पे, फिर ऐसे खुला पेट्रोल बेचना, ये गैर कानूनी अमल है जो कि मना है। आप नहीं कर सकते ये काम क्योंकि बहुत बड़े हादसात होते हैं। ज़रा सी मतलब आग लग जाए, शोला जल हम जाए। तो रिक्शा चलाने वाले हैं, हमें तो इतनी मालूमात नहीं है। हम तो मजबूरी के तहत ना ये एलपीजी पे रिक्शा चलाते हैं। अगर हम एलपीजी पे रिक्शा ना चलाएं तो शाम को हमारी मजदूरी नहीं बनती। क्यों? पेट्रोल अफोर्ड नहीं है? पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकते, पेट्रोल महंगा और उसकी एवरेज कम है। सही है। दूसरा मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये गैर कानूनी अमल है। सीएम की तरफ से ये कहा गया कि जितने भी गैस के फिलिंग स्टेशंस हैं, छोटे या फिर मिनी पेट्रोल पंप्स हैं जहाँ पर लोग बेचते हैं बोतलों में भर भर के पेट्रोल, तो ये नहीं करना। इसको शहर से ख़त्म करना है, इसका ख़ात्मा करना है। हमें तो कोई काम नहीं नज़र आ रहा, हमें तो कोई सिविल डिफेंस के बंदे नहीं नज़र आ रहे टीम में जो दुकानें बंद कर रहे हो, छापे मार रहे हो, एफआईआर दे रहे हो। भाई ज़रा सा सिलेंडर फट जाए, इतना बड़ा हादसा हो जाता है। आपने देखा है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो भी आते हैं, काफ़ी दुकानें इस एरिया में उन्होंने सील की है। सब कुछ किया है, लोगों के तो पर्चे ये भी तो मेन पे दुकान है, पीछे 2 भी मेन पे दुकानें हैं, क्या वो उनकी नज़र से नहीं गुजरी? एक साथ में दुकान है, वो परली साइड पे दुकान है, उसके साथ दुकान है, काफ़ी दुकानें हैं, लेकिन सब लोग अपने रोज़गार के चक्कर में लगे हुए हैं। नहीं तो उनका रोजगार कैसे चलना? उनका तो काम ही यही है कि ऐसी चीज़ों को रोकना, गैर कानूनी जो भी काम हो रहा है उसको रोकना। देखें, वो तो हुकूमत के बंदे, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमें इतनी मालूमात नहीं है। अच्छा, चले सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और भी यहाँ पर दुकानें हैं, वहाँ चलते हैं। बिल्कुल हैं, इतनी बड़ी तादाद में है। ज़रा आप देख के आएँ, निशानदेही करें, आप भी बताएं कौन कौन सी दुकानें यहाँ पर। चलें खुद ही हम चलते हैं। मेन रोड पर ही हम इस वक्त मौजूद हैं, फिरोजपुर रोड पे। एक गैस की दुकान से हम आए हैं, अब दूसरी दुकान पर जा रहे हैं। यहाँ पर लोग आते हैं या नहीं आते हैं। गैस की आप देख सकते हैं सिलेंडर्स वगैरह रखे हुए हैं और अभी भी जो है वो रीफिलिंग का सिलसिला जारी है। ये भाई साहब की
अंदर ही हैं ये भाई, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या हालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल चाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। काम ठीक चल रहा है? जी शुक्र है। तो अंकल ये बताएं कि कितने सिलेंडर आपकी दुकान पे? जी मेरे पास तकरीबन 5-6 सिलेंडर है, 6-7 सिलेंडर। टोटल 8 है। जी। और ये जो पड़े हैं? खाली है। ये खाली हैं। ये 8 सिलेंडर आज ही आप फिल कर देंगे, मतलब दूसरे सिलेंडर्स में खाली हो जाएंगे? नहीं इतना तो नहीं खाता, ये 2-3 दिनों में खाली हो जाते हैं। सही जी है। अंकल ये बताएं कि कोई सिविल डिफेंस की टीम के बंदे आते हैं आपकी दुकान पे, विजिट करते हैं? हाँ जी आते हैं, आते किस हैं। लिए आते हैं, क्या करते हैं? बस ये वो सिलेंडर देखने चले जाते हैं, ये जो 2 सिलेंडर पड़े हुए हैं ये फुल होते हैं तो वो फिर चले जाते हैं। चले जाते हैं। हाँ अच्छा सही है। और इसके अलावा ये ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर है? जी ये ओगरा से मंजूर से सिलेंडर है। दूसरा ये अंकल कि अगर आपने यहाँ पर दुकान खोली भी, आपकी रजिस्टर्ड है शॉप? जी हाँ शॉप रजिस्टर्ड है, ज़रा दिखाएंगे वो कहाँ है आपका रजिस्ट्रेशन? पड़े हुए हैं। असल में ये जो ज़मीन है ना, यहाँ पे हम चौकीदारा वगैरह करते हैं, तो ये दुकान मैंने शॉप बनाई हुई है थोड़ी सी। अंकल ये बताएं क्या रिहायशी आबादी में गैस फिलिंग की दुकान होना क्या ठीक है, ख़तरा नहीं है? देखिए ये हर घर की ज़रूरत पड़ गई है, हर गाड़ी वाले की ज़रूरत है। रिक्शे वाले हैं वो भी जो है ना AC इस्तेमाल करते हैं, कार वाले ये इस्तेमाल करते हैं, वैगन वाले ये इस्तेमाल करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इनके लिए कोई अच्छा सहूलत करे तो हम भी जो है ना उससे फ़ायदा उठाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अंकल यही तो एक गैर कानूनी अमल है। आप सिरे से ही ऐसे फिलिंग कर ही नहीं सकते। एक गैस के सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में आप गैस नहीं मुंतकिल कर सकते। ऐसे ही मिनी पेट्रोल पंप्स वालों का हाल है। हाँ वो तो सब ऐसे ही करते हैं ना। देखो ना पेट्रोल पंप वाले के पास चले जाओ तो 50 रुपए का पेट्रोल डलवाने। आपको पता है ये दुकान खोलने से पहले भी एक तरबियत दी जाती है कि भाई किसी कोई ऐसा हादसा आ जाए तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, तो क्या मतलब है आपके लिए? ये वो जो 11 बाई वाले थे ना, वो उन्होंने पहले हमें तरबियत दी थी। ये क्या नाम है, मार रोड पे, तो हम गए थे, उन्होंने हमें तरबियत बताई थी सारा कुछ। और ये शॉप मेरी आज की नहीं है, ये तकरीबन मैं 2008 से कर रहा हूँ ये काम, समझ जाइए ना, 2008 से। आपने देखा होगा कि हमारे शहर में ख़ास तौर पर लाहौर में इतने बड़े बड़े हादसा हुए सिलेंडर फटने की वजह से। खाली फिर जी CDO की तरफ से दावा किया जा रहा है कि शहर में से बिल्कुल सफाया हो गया है, ऐसी एक भी शॉप मौजूद ही नहीं है कि जहां पर गैस सिलेंडर फिल किए जा रहे हों। इसके अलावा पेट्रोल पंप्स हों, मिनी पेट्रोल पंप हों छोटे छोटे। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए ना आग कहीं भी लग सकती है, फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे आग लग जाती है, ठीक है ना। और आर्जी तौर पर वो कहते हैं कि वो आग लगती है, मेरी बात सुने, वो आग लगती है कि कोई भी ऐसी कोई अनहोनी हो जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, देखें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बट ये डायरेक्ट वजह बनती है हादसात की। ये तो बस ऐसे ही है ना, ये गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें चलती हैं, यहाँ इनके भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। चले, सही है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या काम करते हैं सर आप? मैं रक्षा में रिक्शा चला रहे हैं। LPG पे चलाते हैं या पेट्रोल पे? LPG पे चलाते हैं। फिल करने अक्सर आप यहीं आते हैं? नहीं, कहीं से भी मिल जाए। नहीं, मतलब शॉप्स का ही रुख करते हाँ हैं? शौक पे। सही है अंकल, ये गैर कानूनी अमल है क्योंकि दुकानें एक तो रिहायशी इलाकों में बना नहीं सकते, फिर नॉन रजिस्टर्ड दुकानें हैं। इसके अलावा हादसात इतने बड़े बड़े, गैस सिलेंडर फट गया, आपने देखा होगा कि पूरी इमारतें जो हैं वो इसकी हादसात की जद में आ जाती हैं। इसी को देखते हुए एक तो ये गैर कानूनी अमल भी है, इसी को देखते हुए हमारी CM साहिबा ने कहा कि भाई हम अपने शहर से, सूबा पंजाब से ख़त्म करेंगे ये सारी चीज़ें। बट इदारे क्या कारकर्दगी कर रहे हैं, उनकी क्या काम है, समझ नहीं आ रहा है, हमें तो नज़र नहीं आया। मैं पीछे काना की साइड से आई हूँ, यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ, मुझे कोई भी ऐसी जगह नज़र नहीं आई जहाँ किसी बंदे ने कहा हो कि हाँ जी हमारी दुकान सील हुई हुई है और हमने ये काम छोड़ दिया। नहीं, ये सील हो नहीं सकती ना। हुकूमत हमें इसके बदले में ना कोई अच्छी सहूलत दे, पेट्रोल कम करे, उसकी कीमतें कम करे, फिर हम इसको छोड़ के जो है ना पेट्रोल पे चले जाएंगे। गैस सस्ती होती है, पेट्रोल महंगा हो जाता है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो गैस सस्ती हो जाती है। तो हमने तो वही फ़ायदा लेना जो हमें फ़ायदा देगी। हुकूमत हमें फ़ायदा दे, हमें पेट्रोल जो है ना हमें सस्ता करके दे, हम अपनी गाड़ियाँ जो है ना पेट्रोल पे कर लेते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट ऐसी जगहों पर, रिहायशी इलाकों में क्या ऐसी फिलिंग स्टेशन होने चाहिए? बाकी तो नहीं होने चाहिए, लेकिन ये हमने दुकान देखी है कि ये रहायश से जो है ना अलग है। हाँ, लेकिन इन्होंने जो है ना ये इंतज़ाम रखा हुआ है साथ, जो है ना उन्होंने वो आंसू गैस रखे हुए हैं। कोई भी ऐसा मसला और रखे भी उन्होंने पास ही हैं कि फ़ौरन ही जो है ना ख़त्म हो जाए। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा है किसी की दुकान पे आपने ये रखे हुए हैं, क्या ये चल भी रहे हैं? हाँ ये फिल है, बिल्कुल फिल। आएंगे ज़रा देख लें कि इन्होंने मतलब अगर ऐसा ये पेन निकाल के दोबारा जो है ना बंद नहीं करवा देते। अच्छा हाँ प्लीज़ वो डेट दिखा दें आप, क्योंकि वो एक दफ़ा खुल गया तो फिर ये डेट ऊपर आप चेक करें इसकी, ये डेट लगी जी।
ये हर साल आते हैं कंपनी वाले, उनसे हम इनको फील करवा के फिर न्यू रखते थे। दूसरा ये कि अंकल थोड़ा सा आपने मतलब इतना ख्याल रखा है, ये जितनी भी आपकी वायर्स वगैरह हैं आपकी कोशिश करें कि इनको भी कवर करें, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ऐसे ही हमें अभी एहतियात हुई है और बहुत सख्ती हुई कि साथ जो भी एलपीजी का काम कर रहा है वो साथ पेट्रोल का काम ना करे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। उसके लिए बहुत सख्त एसओपी हमने जारी कर दी है। लेकिन ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ना, ये हमारी आप दुकान देख रहे हैं हर तरफ से ओपन है, इसमें गैस की कोई सहूलत नहीं होती ये स्टॉक। चीज़ मैंने जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये होती है कि ये सिलेंडर फटने की वजह ये होती है कि इसको रीफिलिंग करते हैं, उसकी वजह से जब छोटे कंप्रेसर और छोटी मशीनें उनको लगाई जाती है उस वजह से ये जो से ना ब्लास्ट होते हैं। बाकी अलबत्ता ये आपके सामने पड़े हुए, इसमें कोई आप जितनी मर्जी यहाँ पे स्पार्किंग करें, इसको कोई मसला नहीं होगा। जी थैंक यू। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये गैस भर रही है सिलेंडर में? जी सर। अच्छा सही है। कितने किलो गैस भरी है, ज़रा खड़े होकर बताएंगे? 280 रुपये किलो। 280 रुपये किलो भर रहे हैं। कितनी गैस इसमें भर रहे हैं? इसमें 12 किलो भरे हैं। 12 किलो भर जाएगी। सही है भाई। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या सिविल डिफेंस की टीम्स आती हैं? क्या आपको नहीं पता कि गैर कानूनी चीज़ है ये, और सिलेंडर आप नहीं रिफ़िल कर सकते अपनी दुकान से? आती चक्कर लगाती है, जब आती है दुकान बंद हो जाती है। दुकान बंद हो जाती है? वो कैसे बंद कैसे होती है? ये सिलेंडर वगैरह अंदर कर लेते, बंद कर देते अच्छा, हैं। आप उन्हें देख के ही बंद कर लेते हैं? जी। ये पता है कि वो आते किस लिए हैं, क्या करने आते हैं? ये नहीं पता है। वो दुकान सील करने आते हैं, अगर आते भी हैं तो। अव्वल तो कोई नज़र नहीं आ रहा, अगर आते या दुकान नज़र आती तो वो सील कर देते। भाई आपको पता ही अभी फ़िलहाल कितना बड़ा ख़तरा है, मैं अपनी जान ख़तरे में डाल के यहाँ पर खड़ी हूँ। ऐसे ही ज़रा सा है कि थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, खुदा ना खास्ता कि कोई मतलब माचिस जल जाए, तो ज़िम्मेदार कौन है फिर उसका? इसको जिम्मेदार पता नहीं। आपने कहा कि सिविल डिफेंस की टीम आती है तो बताएं तो सही, कोई बताती है आपको कोई काम शाम के भाई ये सेफ्टी है, ये सेफ्टी मेजर्स हैं, यहाँ आप इन चीज़ों पे अमल रखी हुई है सारा कुछ हमने। चलते हैं ये? हाँ जी, ये ख़त्म हो गया हमारा। मैं गाड़ी में गया था, गाड़ी का ना ब्लास्ट हुआ था, तो उसकी वजह से ख़त्म हुआ। दोबारा इसको गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था? उसके ना टायर का ब्लास्ट हुआ था, तो उधर ख़त्म हो गया था सिलेंडर। अच्छा। हाँ, तो वो नए मंगवाए हैं, वो दूसरी दुकान पे भरे हैं, तो भाई लेने गया हुआ दूसरा। सही है। तो भाई क्या आप कहेंगे, क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल कर लेगी? ये जो मिनी पेट्रोल पंप बनाए हैं जहाँ पेट्रोल भरा जा रहा है, फिर उसके अलावा इस तरीके से देखें रीफिलिंग हो रही है, हमारे सामने खड़े खड़े हो रही है। मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर से अपने CDO साहब को मेंशन कर दूं कि आप जो कह रहे थे कि आपने हर जगह कंट्रोल कर लिया है, लाहौर जो है वो इस चीज़ से पाक हो गया है, साफ़ हो गया है। ये देखें, ये मेरी नज़रों के सामने जो है गैस की रीफिलिंग की जा रही है। एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस जो है वो भरा जा रहा है। मतलब आप लोगों के दावे, पता नहीं आप कौन सी दुकानें चेक करते हैं, आप कौन से इलाकों में जाके विज़िट करते हैं, अपनी टीम्स भेजते हैं। काने से लेकर यहाँ तक मैं अभी पहुँच चुकी हूँ, चुंगी के इलाके तक। ये हाल जो आपने देखा है, 2 सेकंड ही मेरी गाड़ी चलती है, फिर मुझे उतर के प्रोग्राम करना पड़ता है। ये हालात हैं कि पैसे पूसे तो नहीं लगे हुए, आते हैं बंदे पैसे पकड़ते हैं और आपकी दुकान खुली छोड़ देते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, भाई को पता। कौन है भाई? शाहिद भाई। एक तो जिसकी दुकान पे मैं गई हूँ उसने यही कहा कि मुझे नहीं पता, मेरे भाई को पता है। हाँ जी, भाई को पता है, मुझे नहीं पता। नहीं बताएं अगर कोई ऐसी बात है, ताकि पता चले कि आप लोगों की गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है। पता होगा, भाई को पता होगा, उसने देता होगा पैसे, जहरी बात है। कभी दुकान सील हुई हो, कभी FIR दी हो, कभी जुर्माना किया हो? हाँ, ऐसे होते रहते हैं। कब, कितनी बार हुआ? काफ़ी दफ़ा हो चुका है ऐसा। सही है, ठीक है। ये देखें, ये अभी फ़िलहाल ये गैस लीक हो रही है, क्या भर गई है? हाँ, अरे यहाँ तो ख़तरा लग रहा है मुझे भी, इतनी ये ख़तरनाक चीज़ है। आपने नाज़रीन आज के प्रोग्राम में जैसे देखा है कि बहुत सी दुकानों पे हम गए हैं, हर जगह आपको जाके मैंने विज़िट करके दिखाई है और बताया कि अभी भी लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में चौक चौराहों पर छोटी छोटी गैस स्टेशन, छोटी छोटी गैस की दुकानें मौजूद हैं, जहाँ पर एक सिलेंडर से दूसरे गैर मेयारी सिलेंडर में गैस जो है वो डाली जा रही है। इसके अलावा मिनी पेट्रोल पंप्स भी यहीं पर मौजूद हैं। CDO साहब ने शुरू में कहा जैसे कि हम काम कर रहे हैं और फील्ड में मुतहर्रिक हैं, हमने लाहौर शहर से बिल्कुल साफ़ कर दिया है ये सारी चीज़ें, और आपको अब नज़र नहीं आएंगी। और इसके अलावा मतलब उन्होंने दावा भी किया कि हमारी टीम्स जो हैं अभी भी रूट पर मौजूद हैं और काम कर रही हैं। हमने उनका वेट भी किया 2 घंटे, 2-2.5 घंटे, ताकि वो हमें टीम दें, हम टीम के साथ निकलें और प्रोग्राम करें, बट टीम हमें नहीं दी गई। शायद पता नहीं वो कौन से इलाकों में वहाँ पर मौजूद है। मैं इस पर लाजमी एक प्रोग्राम और करना चाहूँगी और आपको दिखाऊंगी कि गैस के अलावा मिनी पेट्रोल पंप छोटी छोटी दुकानों पर बोतलों में भर भर के गैर मेयारी जो तेल है वो भी तकसीम किया जाए, जिसको गैर कानूनी करार दिया गया है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।